एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वो बाहर रहकर कमाना शुरू कर देता है और उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बच्चे बचते हैं। अब बच्चों का घर का ख्याल रखने के लिए उसकी पत्नी पर जिम्मेदारी आती है, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ऐसा काम करना शुरू कर देती है जो कि पूरे गांव में वायरल था। और जब पूरी दुनिया में वायरल हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कैसी औरत थी, आखिर वो औरत अपनी पति के गैर मौजूदगी में क्या काम कर रही थी, क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से। मनियारी गांव अमरख में रहने वाले कपिलेश्वर प्रसाद महतो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। घर में माता पिता थे, भाई बहन थे। 1995 में कपिलेश्वर महतो की शादी सुरजी के साथ हो जाती है। दोनों खुशीपूर्वक रहने लगते, पति पत्नी बनकर रहने लगते। धीरे धीरे बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो सुरजी होती है वो कपिलेश्वर को कहती है कि तुम्हारे घर वाले मुझे ताने मारते हैं, तुम्हारी घर वाले ठीक नहीं है, अगर तुम्हें रहना है तो अलग रहना होगा, तभी मैं यहाँ पर रहूँगी, नहीं तो मैं चली जाऊँगी मायके। अब कपिलेश्वर क्या करता, कपिलेश्वर अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी सुरजी को लेकर अलग से रहने लग जाता है। लेकिन अगर पूरे परिवार के साथ हम रहते हैं तो घर में किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य मदद कर देता है। लेकिन अगर हम बाजू रहते हैं तो सारा घर का खर्चा हमें ही उठाना पड़ता है। कपिलेश्वर के पास बस थोड़ी सी ज़मीन थी और उस ज़मीन से कुछ नहीं होता था, खर्चा ज़्यादा था। तो कपिलेश्वर सोच लेता है कि मुझे बाहर रहकर कमाना शुरू कर देना होगा, तभी हमारा घर चल सकता है। 2005 में ये कपिलेश्वर लुधियाना में एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो काम करता, जितना भी पैसा मिलता इधर अपनी पत्नी सुरजी के पास भेज देता। सुरजी अपने बच्चों का ख्याल रखती, घर चलाती। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। लेकिन सुरजी यहाँ पर पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। पति तो लुधियाना में रहकर काम करता था, लेकिन ये जो सुरजी थी इसकी बहन की शादी इसी के गांव के अमरख के पास ही हुई थी और वहीं पर सुरजी के जीजा रहते थे। और ये सुरजी जीजा से अक्सर संपर्क करती थी, जीजा को बुला लेती थी और जीजा सुरजी की मदद किया करता था। उसे साइकिल पर बिठाकर मार्केट ले जाया करता, उसके साथ घूमता टहलता, उसे जो भी ज़रूरत का सामान लगेगा वो सब लाकर देता। आखिर सुरजी उसकी साली थी और सुरजी का वो जीजा था। सुरजी का पति तो यहाँ नहीं था। उस ज़माने में 1995 में ज़्यादा मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं थी, तो साइकिल पे ही काम चलता था। और इसी बीच में सुरजी और उसके जीजा के बीच संबंध बनने लगे, दोनों के बीच रिश्ता बनने लगा। और उधर सुरजी के पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उधर काम करता, पैसे भिजवाता रहता और सुरजी अपने जीजा के साथ रंगरलियां मनाती। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। सुरजी के बेटा बेटी बड़े हो रहे थे। एक दिन सुरजी ने अपने जीजा को खेत में मिलने के लिए बुलाया। उसके जीजा भी खेत में मिलने के लिए उसके पास आए। दोनों के बीच संबंध बनने लगे। लेकिन सुरजी जहाँ पर रहती थी उस गांव में सुरजी का पीछा करने वाला एक आदमी था, उसके ऊपर डोरे डालने वाला एक आदमी था। वो भी सुरजी के पीछे पीछे उस खेत में पहुंच गया था। और जैसे ही उसने देखा सुरजी के जीजा और सुरजी खेत में ओपन होकर संबंध बना रहे हैं, जब उसने रंगे हाथ पकड़ा तो उस सुरजी का जो जीजा था वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन सुरजी भाग नहीं पाई। तभी वो आदमी सुरजी को ब्लैकमेल करने लगा। सुरजी को कहा कि मैंने सब कुछ तुम्हारा देख लिया है और ये बात मैं तुम्हारे पति को और पूरे गांव वालों को बता दूंगा। सुरजी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ दो, ऐसा काम मत करो। वो आदमी कहता है कि क्यों ना करूं, उसके बदले तुम क्या दोगी? तो सुरजी कहती है कि तुम मेरा सब कुछ ले लो, चाहो तो तुम भी मेरे साथ वो कर लो, लेकिन किसी को बताओ मत। तो वो आदमी तो वही चाहता था और वो भी सुरजी से उसी खेत में संबंध बनाता है। उसके बाद सुरजी को कहता है कि इसके बाद मैं जब चाहूँ तब मुझे बनाने देने होंगे। सुरजी कहती कि कोई बात नहीं, बना लिया करो। अब ये सुरजी संबंध की लत में इतनी पागल हो चुकी थी। पति तो वहाँ पर कमा रहा था, पति के पीठ पीछे ये ऐसा काम करने लगी थी। दिन में जीजा, रात में सैया, प्रिया, प्रेमी, ऐसा काम उसका चलता था। जब जिसका मन चाहे
तब वो सुरजी के पास आता था। सुरजी जिसकी चॉइस करेगी उसके पास जाती थी, कभी खेत में, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ही चलता रहता। लेकिन किसी को इस चीज़ की भनक नहीं थी। धीरे धीरे 2020 आता है। 1995 में कपिलेश्वर के साथ सुरजी ने शादी की थी। 2020 तक उसका 2 लोगों के साथ संबंध बन रहा था। अब 2020 में कपिलेश्वर की जो बेटी थी उसकी शादी हो जाती है पास ही के गांव में। कपिलेश्वर भी घर पर आया था, अपनी बेटी की शादी थी तो 10 दिन वो वहाँ पर रहा था। और शादी के 10 दिन होते तो सुरजी कहती है कि तुम अब कमाने के लिए लुधियाना में फिर से जाओ, क्योंकि अभी अभी तो बेटी की शादी हुई है, बहुत सा खर्चा हो चुका है, तो तुम्हें जाना ही होगा। कपिलेश्वर सोचता है कि हाँ ये सही बात कह रही है, और कपिलेश्वर फिर से चला जाता है। और सुरजी का इधर जो कारनामा चल रहा था वही चल रहा था। अब बेटी की शादी हो चुकी थी फिर भी इसे अकल नहीं आई थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन गांव के लोग भी इतने पागल नहीं थे। वो भी देखते थे कि सुरजी का जो जीजा है वो पहले से सुरजी के पास आता था, साइकिल पर उसे बिठाता था, कहीं पर भी लेकर जाता था। तो लोगों को भी पता चल रहा था कि सुरजी कैसी औरत है, कैसा काम करती है। सुरजी की बेटी की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन सुरजी का जो बेटा था वो भी मनियारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने का काम करता था। वो कभी कभी अपने घर आता था, खाना पीना खाता था, नहीं तो वो वहीं पर अस्पताल में पड़ा रहता, वहीं पर खाता पीता। उसे भी पता था थोड़ा थोड़ा कि अपनी माँ का चरित्र कैसा है, लेकिन उसे दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं था, वो वहीं पर पड़ा रहता। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन सुरजी सुधरी नहीं थी। अब एक दिन कपिलेश्वर के गांव में एक आदमी होता है, वो भी लुधियाना में काम करने के लिए जाता है। कपिलेश्वर जहाँ पर काम करता था वहीं पर वो काम करना शुरू कर देता है और कपिलेश्वर के रूम में ही रहना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे एक ही गांव के 2 लोग जब एक जगह पर आते हैं तो दोनों में बातचीत होती है, और वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बीवी का चरित्र कैसा है, वो तो उसके जीजा के साथ और गांव के एक आदमी के साथ संबंध में है। तो कपिलेश्वर को यकीन नहीं होता। कपिलेश्वर उस आदमी को कहता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मेरी बीवी तो पूरा घर चलाती है, मेरी बेटी की भी शादी उसी की वजह से हुई, तुम ये कैसी बात कर रहे हो। कपिलेश्वर विश्वास तो नहीं रखता, लेकिन उसके जहन में वो बात बैठ जाती है। जब कपिलेश्वर 1-2 साल में अपने गांव जाता था, कपिलेश्वर भी ज़्यादा दिन लुधियाना में काम करता, 1-2 साल के बाद अपने गांव जाता। अब जैसे ही कपिलेश्वर अपने गांव गया था तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या ये सही है। तो सुरजी कहती है कि लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों की बातों पर विश्वास मत करो। लेकिन फिर भी ये कपिलेश्वर कहता है कि तुम अपने जीजा से संपर्क तोड़ दो, उसके साथ ज़्यादा मत घूमो। तो सुरजी कहती है कि ठीक है, मैं नहीं घूमूंगी। लेकिन उसका पति कपिलेश्वर जब लुधियाना में जाता तो सुरजी उसके जीजा के साथ रंगरेलियाँ मनाती और गांव के एक आदमी के साथ भी रंगरेलियाँ मनाती रहती। अब धीरे धीरे 2024 आ जाता है। 2024 में कपिलेश्वर अपने घर पर आया था तो कपिलेश्वर की बेटी कपिलेश्वर को कहती है कि अब आपकी उम्र 55 साल हो चुकी है, आप कब तक बाहर रहकर कमाओगे, भाई भी कमाता है, वो घर का खर्च चलाया करेगा, तुम क्यों बाहर जाते हो, तुम अब घर पर ही रहो। कपिलेश्वर को अपनी बेटी की बात पसंद आती है और वो अब घर पर ही रहना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ की उस सुरजी को हो जाती है, क्योंकि जब पति नहीं था तो वो रंगरेलियाँ मनाया करती थी, अब पति रहेगा तो उसका कैसा चलेगा। फिर से ये कपिलेश्वर अपनी पत्नी सुरजी को उसके जीजा के साथ एक दिन पकड़ लेता है रंगे हाथ संबंध बनाते हुए, और उसके बाद ये कपिलेश्वर उसे मारता है, पीटता है। सुरजी उसके पाँव पड़ती है, माफ़ी मांगती है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन 2-4 दिन बाद खेत में ये सुरजी जाती है, उसके पीछे कपिलेश्वर जाता है तो खेत में दूसरे एक आदमी के साथ संबंध बनाते हुए ये कपिलेश्वर फिर से उसे पकड़ लेता है। अब कपिलेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। 2 बार अपनी पत्नी को 2 लोगों के साथ वो पकड़ चुका था रंगे हाथ, लेकिन पत्नी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसे मारा पीटा, समझाया, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रही थी। इस वजह से कपिलेश्वर सोच लेता है कि हमें अपनी ही जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। वो एक दिन आलू पर मारने वाली दवाई पी लेता है, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, वो जैसे वो दवाई पीता है उसे उल्टी हो जाती है और वो सारा जहर पेट से बाहर निकल जाता है। कपिलेश्वर बच जाता है। अब धीरे धीरे 19 दिसंबर 2025 का दिन आता है।
कपिल ईश्वर जिंदा था, लेकिन उसको अपनी बीवी के चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो वही विचार करता रहता कि अपनी पत्नी कैसे सुधरेगी। उस दिन वो यही सोच रहा था। रात के 11 बज रहे थे। उसकी पत्नी अपने अलग रूम में सोई थी और कपिलेश्वर अलग रूम में सोया था। 11 बज रहे थे। उसके दिमाग में वही चल रहा था कि पत्नी कैसे सुधरेगी, कैसे वो संबंध छोड़ देगी। उसके बाद कपिलेश्वर अपने रूम से उठता है, अपनी पत्नी के रूम में जाता है, उसको उठाता है। सूर्य को लगता है कि ये संबंध बनाने के लिए आया है, लेकिन कपिलेश्वर कहता है कि तुम तो ऐसी औरत हो, तुम्हें इसके सिवाय कुछ और सोचता नहीं। उसके बाद ये कपिलेश्वर अपनी पत्नी सूरजी को समझाने लगता है कि तुम ये काम करना छोड़ दो। पूरे गांव को पता चल चुका है, पूरे लोग हमारी तरफ अलग नज़र से देखते, हमारे ऊपर हंसते। तुम अपने जीजा के साथ और गांव के दूसरे आदमी के साथ ये संबंध करना छोड़ दो। हमारी बेटी की पास ही के गांव में शादी हुई है, वो वहीं पर अपने ससुर में रहती है। सब उसके ससुराल वालों को पता चलेगा कि अपनी बहू की माँ ऐसा काम करती है तो वो क्या सोचेंगे, अपनी बेटी को ही तकलीफ देंगे। लेकिन ये जो सुरजी थी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहसबाजी कर रही थी। वो कपिलेश्वर को कह रही थी कि उसके ससुराल वालों को कैसे पता चलेगा, मैं थोड़ी ना गैर मर्दों के साथ ये काम करती हूँ, मेरे ही तो जीजा है। अब ये बातें सुनकर कपिलेश्वर को बहुत बुरा लगता है। वो उसके हाथों पैरों पड़ता है, लेकिन पत्नी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। पत्नी कह नहीं रही थी कि मैं छोड़ दूंगी, और इस वजह से ये कपिलेश्वर वहां पर पड़ा धारदार हथियार उठाता है और अपनी पत्नी के गले पर मार देता है। सुरजी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। रात के 11 बजे से वो समझा रहा था, रात के 3 बजे तक, फिर भी पत्नी नहीं समझी तो कपिलेश्वर ने गुस्से में ये काम कर दिया था और वो वहीं पर बैठा रहता है। जैसे ही सुबह होती है तो बाहर निकलकर गांव वालों को चिल्ला कर कहता है कि आ जाओ गांव वालों, देखो मैंने मेरी पत्नी को इस दुनिया से हटा दिया। मैं कब से इसे समझा रहा था, सारे लोगों को पता चल चुका था, लेकिन ये सुधर नहीं रही थी, समझ नहीं रही थी। जब सुरजी के बेटे को इस चीज़ का पता चला तो वो एम्बुलेंस चलाने वाला वो दौड़ते दौड़ते आया और रोने लगा। उसे भी पता था माँ कैसी थी, लेकिन आखिर उसकी माँ ही थी। वो रो रहा था। कोई पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम वगैरह कराती है और उसके बाद कपिलेश्वर को उठाती है। कपिलेश्वर को जब पूछा जाता है तो कपिलेश्वर पुलिस वालों को कहता है कि क्या करूं साहब, मैं परिवार के लिए बाहर कमाने गया था और मेरी पत्नी इधर दूसरे मर्दों के साथ सो रही थी, मेरी इज्जत उछाल रही थी। मैंने परिवार के लिए इतने साल बाहर रहकर काम किया, अब परिवार के लिए मैं जेल में भी रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे भागना होता तो मैं कब का भाग चुका होता, लेकिन मैंने ही गांव वालों को बताया कि पुलिस को कॉल करो। इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस को भी कपिलेश्वर पर दया आती है, लेकिन कायदा है, कानून है, किसी को भी इस दुनिया से हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुलिस अपना काम करती है। कपिलेश्वर के जुर्म के अनुसार उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, कपिलेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सावधान करना है, सजग करना है, सतर्क करना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।